विष्णु स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम कोशिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी सेंट्रियोल। तो हमारा सही उत्तर है सेंट्रियोल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्मा। अभी आप अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का बिजली घर है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोलस। इसका सही जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रियन। हमारा चौथा प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रियम और ऑप्शन नंबर डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रियन। पांचवा क्वेश्चन है, पाचक थैला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी मेसोसोम, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं। ए रेस्पिरेस, बी फोटोसिंथेसिस, सी प्रोटीन सिंथेसिस, डी फैट सिंथेसिस। इनमें से इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस। अगला प्रश्न है हमारा, द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। इसका हमारा सही जवाब होगा डी लाइसोसोम। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर ए गोल्जी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड और ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव है। ऑप्शन नंबर ए डिप्लॉइड्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी हैप्लॉइड्स और ऑप्शन नंबर डी यूकैरियोटिक। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक्स। और हमारा 10वां प्रश्न है, जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल और ऑप्शन नंबर डी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमारे इसका सही उत्तर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 न्यूक्लियोलस, नंबर सी साइटोप्लाज्म, नंबर डी क्रोमोसोम्स। तो हमारा इसका सही जवाब होगा 11वें का ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय है। ए फैट, बी आरएनए, सी सेक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स और डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हमारे 12वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। 13वां क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाला झिल्ली कहलाते हैं। अर्थात जो पादप कोशिका है उसके राजधानी को घेरने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑप्शन नंबर डी सेल वॉल। तो हमारे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट। तो हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका स्त्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी ऑपरेटर और ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोलस। तो हमारे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्जी ऑपरेटर। और चलिए बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है। डीएनए सिंथेसिस और रिप्रोडक्शन और स्पीडल निर्माण, डी है रेस्पिरेशन। तो हमारे इन चारों में से सबसे आसान उत्तर है 15वें का ऑप्शन नंबर सी शेंडल निर्माण। अभी हम जानेंगे 16वें प्रश्न का उत्तर, जो कि है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच का प्रमुख अंतर। तो न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट, डी रेस्पिरेशन। तो इन चारों में से हमारा इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है हमारा केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का अभाव होता है। क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर होगा 17वीं का ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है प्लाज्मोलोसिस निम्नलिखित के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर बी एंडोस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस और ऑप्शन नंबर डी एक्सोमोसिस। तो इन उत्तरों में से इसका उत्तर होगा 18वें का ऑप्शन नंबर डी एक्सोमोसिस। अभी चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोलोसिस, ऑप्शन नंबर बी एक्सोमोसिस, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलिसिस। इन चारों में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमोसिस। अभी हम चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है बाएं विलयन में विलयन सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन नंबर बी आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी हाइपरटोनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हाइपरटोनिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका ए सिकुड़ जाती है, बी प्लाज्मोलोसिस प्रदर्शित करेगी, ऑप्शन नंबर सी फूल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आकृति अथवा आकार अपरिवर्तित करेगी। तो इसका सही उत्तर होगा 21वें का ई, जो कि है फूल जाएगी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए एएमपी, ऑप्शन नंबर बी एडीपी, ऑप्शन नंबर सी एटीपी, ऑप्शन नंबर डी एपीपी। तो इनमें से हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एटीपी। तो अभी चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं। ए कोशिका कला, बी कोशिका भित्ति, सी अंतर्द्रव्य जलिका और डी है हमारा गुणसूत्र। तो इन चारों में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अंतर्द्रव्य जलिका। अगला प्रश्न है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए एटीपी, ऑप्शन नंबर बी बंड, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी डीएनए। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एटीपी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंडकण उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इन चारों में से हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्लोरोप्लास्ट। तो इस आखिरी प्रश्न के साथ होता है हमारे वीडियो का समाप्ति। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।